अब लिखें। सुकरात का जन्म यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेंस में 469 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके माता पिता निर्धन थे और किसी प्रकार अपनी गुजर बसर करते थे। माता दाई का काम करके कुछ कमा लेती थी और पिता मूर्तिकार था, किंतु उसकी आय बहुत कम थी। निर्धन परिवार में जन्म लेने के कारण सुकरात को उचित शिक्षा दीक्षा से वंचित होना पड़ा। थोड़ा सा पढ़ना लिखना उसने सीख लिया, किंतु उसे संगीत की शिक्षा न मिल सकी। उस समय एथेंस में साधारणतः बालकों को संगीत एवं नृत्य की शिक्षा अवश्य दी जाती थी। प्रकृति की गोद में रहकर सुकरात ने प्राकृतिक विज्ञान की भी कुछ बातें अवश्य सीख ली होंगी। पिता मूर्तिकार का पेशा करता था और उसने चाहा कि सुकरात भी जीविकोपार्जन के लिए यही व्यवसाय चुने। पिता की इच्छा की पूर्ति करते हुए सुकरात ने मूर्तिकार का काम आरंभ किया, किंतु सुकरात असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति था, अतः उसे इस व्यवसाय में संतोष न मिला। फलतः उसने इस काम को छोड़ दिया। मूर्तिकार के काम को छोड़ने के पश्चात सुकरात को 3 बार एथेंस की सेना में बाहर जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त उसने सारा समय शिक्षण को भेंट कर दिया। अब उसका नया व्यवसाय शिक्षण हो गया और वह व्यवसाय मृत्यु पर्यंत बना रहा। सुकरात ने स्वयं यह अनुभव किया कि उसके लिए जीवन का यही कार्य निश्चित किया गया है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि शिक्षण शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि सुकरात किसी स्कूल में मास्टर नहीं था। वह तो सार्वजनिक शिक्षक के रूप में जहाँ तहाँ घूमता रहता था और युवकों से वाद विवाद करता रहता था। सुकरात को पिता का पेशा रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, किंतु बाद के इस कार्य में उनका मन लग गया। बाद का यह कार्य उसके पिता के व्यवसाय से दूर किंतु माता के व्यवसाय के निकट था। सुकरात स्वयं कहता था कि पिता के व्यवसाय से मुझे माता का व्यवसाय अधिक पसंद आया। उसकी माता दाई थी। दाई का काम यह नहीं है कि वह बच्चे को जन्म दे, वरन यह है कि वह भावी माता को बच्चा पैदा करने में सहायता दे। सुकरात भी युवकों से वाद विवाद करके ज्ञान उत्पन्न करने में सहायता करता था। सुकरात का विवाह 50 वर्ष की आयु के बाद हुआ। विवाह के समय उसकी पत्नी जांतिपी की आयु लगभग 25 वर्ष की रही होगी। प्लेटो के ग्रंथ फायडो से विदित होता है कि सुकरात ने जब मृत्युदंड पाया तो उसका सबसे बड़ा पुत्र लेम्प्रोकल्स अवयस्क था और छोटा पुत्र मेनेजेनस तो गोद में खेलने वाला शिशु था। उसके 3 पुत्र थे और तीनों ही बुद्धिहीन निकले। समाप्त।